हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोस का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, सी फिगर 12.13। ठीक है, तो इसमें हमें फिगर गिवन है, एक अम्ब्रेला है जिसमें हमारे टोटल जो रिब्स हैं वो 8 है। ठीक है, ये हमारी रिब्स होती है। सेंटर से ये एक रिब, ये 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल कितने हैं ये 8 रिब्स बने हुए हैं इसमें। अब हमें यहाँ पे अज्यूम करना है, अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो हमें अम्ब्रेला गिवन है इसको हम लोगों ने एक फ्लैट सर्कल जो है अज्यूम करना है। ये बिल्कुल फ्लैट है और जिसका रेडियस जो है कितना है 45 सेंटीमीटर। मतलब एक रिब की जो लेंथ है वो कितनी है 45 है। और अगर हम लोग सर्कल के अकॉर्डिंग देखें तो सेंटर से लेके यहाँ तक हमारा क्या होता है, सर्कल का रेडियस होता है। तो रेडियस हमारा 45 सेंटीमीटर है। नाउ हमसे क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। ठीक है, तो देखो इसमें हमें बिल्कुल ही इनडायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा हुआ है, हमें यहाँ पे सेक्टर का एरिया ही निकालना है, लेकिन इन लोगों का पूछने का जो तरीका है वो बिल्कुल चेंज हो गया। देखो कैसे, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। ठीक है, टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स का मतलब क्या है कि दो लगातार रिब्स के बीच का हमें एरिया निकालना है। ठीक है, मान लो एक रिब ये है, दूसरी रिब ये है, तो इनके बीच में जो एरिया बन रहा है ये हमें एरिया फाइंड करना है। तो ये क्या है, दो रिब के बीच का एरिया, ये एक सेक्टर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये एक सेक्टर है तो हमें यहाँ पे इनडायरेक्टली एक सेक्टर का ही एरिया फाइंड करना है। ठीक है गाइज, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 12.2 का। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं अम्ब्रेला सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, ये एक फ्लैट सर्कल में एक अम्ब्रेला है। ठीक है, ये सेंटर है और इसमें टोटल 8 रिब्स हैं। ठीक है, ये 2 हो गई, ये 4 6 और ये हो गया 8। ठीक है, तो हम ये दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ले लेते हैं। मान लो एक ये ले ली हमने और एक ये ले ली। ठीक है, तो इनके बीच का जो ये एरिया है ये हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, एक सेक्टर फॉर्म कर रहा है। सर्कल में एक एक पार्ट है तो इसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो सेक्टर में हमें एरिया का फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, एक तो रेडियस चाहिए होता है। तो रेडियस हमें कितना गिवन है 45 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा 45 सेंटीमीटर और ये भी कितना होगा फिर 45 सेंटीमीटर ही होगा। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, थीटा चाहिए। फॉर्मूले में थीटा रिक्वायर्ड है। ठीक है, एंगल जो होता है हमारा, तो यहाँ पे हम लोग एंगल कैसे निकालेंगे, पूरे सर्कल का जो एक सेंट्रल एंगल होता है टोटल वो हमारा 360 डिग्री होता है। ठीक है, और ये हमारे टोटल कितने सेक्टर्स में डिवाइड है, 10 सेक्टर में डिवाइड है। तो हम लोग यहाँ पे 8 सेक्टर में, सॉरी, ठीक है 8 सेक्टर में डिवाइड है ये। तो हम लोग 360 डिग्री को 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे यहाँ पर एक का एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एंगल निकाल लेते हैं। एंगल बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, टोटल हमारा कितना एंगल होता है 360 डिग्री और ये 8 सेक्टर्स में डिवाइड है तो हम लोग 8 से डिवाइड कर देंगे जिससे हमारा एक का निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग 8 से जब कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारा थीटा कितना आ गया, थीटा भी हमारा आ गया 45 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पर एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, रेडियस भी हम लोग मेंशन कर देते हैं, रेडियस हमें गिवन है। रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 45 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें गिवन है।
नाउ यहाँ पर हम लोग एरिया फाइंड कर लेंगे अब, ठीक है। Therefore area between two consecutive ribs is equal to, टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ वन सेक्टर के इक्वल होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर अगर फॉर्मूला सेक्टर का यूज़ कर रहे हैं तो ये हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हम सेक्टर का फॉर्मूला यूज़ क्यों कर रहे हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स जो है वो एरिया ऑफ वन सेक्टर के इक्वल ही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ वन सेक्टर का फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा अपॉन में 360 डिग्री, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला रख दिया। नाउ हम लोग वैल्यू प्लेस कर देंगे। पाई की वैल्यू कितनी है हमें यहाँ पे रखनी है, 22/7। क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है कि 3.14 रखनी है या ये रखना है, ठीक है। और रेडियस हमारा कितना है, 45 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 45 इंटू 45 इंटू में थीटा हम लोगों ने कितना निकाला है, 45 डिग्री निकाला है, अभी हम लोगों ने ये निकाला था, ठीक है। ये हमने थीटा फाइंड किया है, तो यहाँ पे हम लोग थीटा की जगह कितना रखेंगे, 45 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे कैंसिल आउट करके। ये 9 के टेबल में 45 5 टाइम्स, और 9 के टेबल में ये 36 4 टाइम, और ये 0, ठीक है। ये 5 के टेबल में 5 1 टाइम, और 40 8 टाइम्स, 5 8 ज़ा 40। नाउ 8 जो है वो 2 का टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा 22 से, 2 4 ज़ा 8, और ये 2 के टेबल में 11 टाइम, ठीक है। अब कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो हमारा क्या क्या बच गया, 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन में 7 इंटू 4, ठीक है। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2275 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो हमारा क्वेश्चन में यही रिक्वायर्ड था, हमें एरिया निकालना था टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, और एनसीईआरटी में यही पीछे आंसर है बुक में, ठीक है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या गिवन है, अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ठीक है। एक कार है उसमें 2 वाइपर्स लगे हुए हैं, जो हमारा फ्रंट में जो होता है सीट, वहाँ पे 2 जो वाइपर लगे होते हैं, जब बारिश आती है पानी वानी कुछ भी आता है तो वो साफ़ करते हैं वाइपर्स, ठीक है। और वो दोनों क्या हैं, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, बिल्कुल सेपरेट हैं। नाउ ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, ठीक है। तो जो हमारा वाइपर है उनकी जो लेंथ है दोनों की कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, और जब वो क्लीन करते हैं जितने एरिया को, तो वहाँ पे एंगल कितना बनाते हैं, 115 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्विप ऑफ द ब्लेड्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पे टोटल एरिया फाइंड करना है कि कितना एरिया वो जो है वाइपर साफ़ करता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा और भी क्लेरिफाई कर देता हूँ कि क्या है, ठीक है। देखो एक वाइपर है, मान लो ये वाइपर है, तो ये वाइपर जब क्लीन करता है तो इस तरीके से वो क्लीन करता है, ठीक है। मान लो यहाँ तक क्लीन कर रहा है, और ये भी वाइपर जब ये मूव कर रहा है तो यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो 115 डिग्री का एंगल बना रहा है,
और इसकी जो लेंथ है वो हमें कितनी गिवन है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही एक और वाइपर है उसी कार में ऐसे, और ये वाइपर जो है ये भी ऐसे ही क्लीन करता है, और ये भी कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 115 डिग्री। और इस वाले वाइपर की भी जो लेंथ है कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये डायग्राम आप लोगों को आंसर में बनाना नहीं है, बस ये आप लोगों को मैंने समझाने के लिए यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो ये हमें टोटल एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये क्या एक फॉर्म बन रहा है, सेक्टर का फॉर्म बन रहा है। ठीक है, जिसमें हमें थीटा भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है, ये हम लोगों का रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा टोटल एरिया आ जाएगा कि वो कितना क्लीन करता है वाइपर। ठीक है, क्योंकि दोनों का जो है एंगल भी सेम है और रेडियस भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मेंशन कर देते हैं द ब्लेड ऑफ ईच वाइपर स्विप्स इन द फॉर्म ऑफ अ सेक्टर। ठीक है, ये जब वाइपर जो है वो जिस हिसाब से वो सफाई कर रहा है तो वो क्या फॉर्म कर रहा है, एक सेक्टर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ऑफ रेडियस आर, और आर हमारा कितना है, ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ हमारा यहाँ पर एंगल कितना है, द सेक्टर एंगल जो हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमारा थीटा यहाँ पे कितना है, 115 डिग्री, और ये हमें गिवन है। तो यहाँ पर हम लोग एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों ही ब्लेड का एक साथ निकाल लेंगे। नाउ देयरफॉर द एरिया कवर्ड बाय बोथ ब्लेड। ठीक है, दोनों ही ब्लेड जितना एरिया कवर कर रही है तो हम टोटल एरिया यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इक्वल टू यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेक्टर का फॉर्मूला ही पुट करेंगे। ठीक है, तो सेक्टर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा अपॉन में 360 डिग्री, और इस पूरे को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे दो यहाँ पे सेक्टर बन रहे हैं। ठीक है, दो वाइपर है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अभी। ठीक है, हम लोग बोथ ब्लेड का निकाल रहे हैं। नाउ यहाँ पर हम लोग वैल्यू प्लेस कर देंगे, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, रेडियस है हमारा 25, तो 25 इंटू 25, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 बार लिखा। नाउ थीटा हमारा कितना है, 115 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू में 2। ठीक है, ये हम लोगों ने सारी वैल्यू प्लेस कर दी। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 5 के टेबल से इसको करते हैं, ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, और यहाँ से हमारा 1 बच गया तो 5 3 ज़ा 15, ये हो जाएगा 5 7 ज़ा 35, और 35 ये 10 बन गया तो ये 5 2 ज़ा 10। ठीक है, नाउ ये 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा 22। ठीक है, ये 2 के टेबल में 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12, और ये 2 के टेबल में 11 टाइम। ठीक है, इस 2 से भी ये 36 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, और ये 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो जो जो बच गया वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। क्या क्या बच गया यहाँ पे हमारा, 11 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 23 अपॉन में 7 इंटू में 18। ठीक है, ये हमारा बच गया। नाउ इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ऊपर वाले सारी वैल्यूज़ को, ये आएगा 158 125 अपॉन में 7 इंटू 18 इज़ 126, और ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड था वो आ गया, द एरिया कवर्ड बाय बोथ प्लेट। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, पीछे एनसीईआरटी में यही सॉल्यूशन गिवन है, इसको डेसिमल में नहीं निकाला हुआ है, इसलिए हम लोग आंसर को यहीं तक छोड़ेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही, और आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है गाइज़, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।